Okay, yes. If there is any query, then you can also write it on a chat box. Is my screen available, sir? Visible? Sorry. Yes, ma'am. It is currently visible. Yes, ma'am. Okay. Should It I is start the visible now. session? Yes, ma'am. Okay, everyone. What question I will ask to you all? Please unmute yourself and please answer to that questions. Okay. Side by side, if you have any questions, you can write on a chat box, or you can unmute yourself and ask the question. First question is from my side is what is a sport vector machine and why it is different from the decision tree KNN? What is the difference between sport vector machine, KNN classifiers, or we can say decision tree classifier? If anyone wants, uh, please unmute yourself and give the answer. कि अभी तक तुमने डिसीजन ट्री पढ़ा, तुमने केएनएन पढ़ा, स्पोर्ट वेक्टर मशीन तुम पढ़ चुके हो, मुझे ये बता दो कि इन तीनों में क्या डिफरेंस था, कहाँ पे केएनएन यूज होगा, कहाँ पे डिसीजन ट्री यूज हो सकता है, कहाँ पे स्पोर्ट वेक्टर मशीन यूज हो सकता है? एनीवन? नो, nobody wants to give the answer. Ma'am, you can pick randomly. Otherwise, no Okay. one will. मैम गुड शिवम, आफ्टरनून। Yes, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बोलो। मैम मोहित सब बोल रहा है, मोहित बोल रहा है। नहीं सजल। Sajal. अच्छा सजल, सॉरी। हाँ सजल बोलो। सपोर्ट वेक्टर मशीन तो पता है मैम। बता कहाँ यूज कोई होती है। पैटर्न होता है ना डेटा में, वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है मैम। अच्छा, तो केएनएन कहाँ यूज होता है? मैम मुझे यही पता था इसलिए मैम बता दिया खुद ही। अच्छा, और कोई? मैम सर्वेश, केएनएन एकांक्षा। डिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करता है डाटा, बट ओके एसवीएम को हम उसको फेजेस में ट्रेन करना पड़ता है, उस हिसाब से वो डेटा क्लासिफाई करता है। ओके, व्हाट अबाउट डिसीजन ट्री, एकांश? मैम डिसीजन ट्री, सॉरी मैम उसके बारे में इतना नहीं बता रही। अच्छा ठीक है। इफ आई से हिमानी wants to say something. मैम डिसीजन ट्री पे ना कंडीशन होती है, इफ E1 इज ग्रेटर देन बेसिकली क्लासेस को डिवाइड करते हैं, और वो कंडीशन अगर तो एक कंडीशन निकल आती है, नहीं है तो दूसरी कंडीशन निकल के आती है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं डिसीजन ट्री पे। ओके ओके फाइन, ठीक है। मतलब तुम तीनों ने जो आंसर्स दिए दैट वाज प्रीटी वेल आंसर्स, perfectly explained and everything. So today's was the why we are using a sport vector machine as was discussed by Sajal, कि अगर हमें कोई भी चीज़ों को क्लासिफाई करना है, अगर मेरे पास कुछ भी एक पैटर्न डिसाइड करना है कि मेरे पास एक डाटा सेट आया, उस डाटा सेट का क्या पैटर्न है कुछ कंपोनेंट्स के बीच में, से एक्स और वाई एक्सेस के बीच में उस डाटा सेट का क्या पैटर्न है, अगर मेरे को वो जज आउट करना है तो उसके लिए हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन यूज करते हैं। क्लियर? विल गो विद द pictorial formation of the presentation so that you can judge it out easily and why we use a kernels वो तुम्हें पता लग जाएगा। clear? So we'll start a simple question कि एक टीचर उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि ये क्या चीजें हैं जो यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं। तो एक बच्चा है, उसको बहुत टाइम लगता है बताने में कि ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ही टेक्स कपल ऑफ सेकेंड एंड जज इट आउट, इट्स अ स्ट्रॉबेरी। क्लियर? बेटर ऑप्शन टू प्रिडिक्शन इज दैट टीचर सोचता है कि हम क्या करते हैं, एक मॉडल ही बना लेते हैं जिसमें वो मॉडल में उसको पिक्चर दे देंगे और वो मॉडल हमें बता देगा कि वो स्ट्रॉबेरी है कि क्या है। क्लियर? हम क्या करते हैं, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी ली, एप्पल लिया, मॉडल को उससे ट्रेन कराया, फिर मैंने एक नई डाटा दी दैट वाज ऑफ एनी स्ट्रॉबेरी और एप्पल, तो उसने मेरे को जज करके बता दिया कि स्ट्रॉबेरी है। क्लियर? ऐसा ही हम हर क्लासिफायर में करते आ रहे हैं। नाउ दिस इज अ दिस सेज कि हम यहाँ पे एक स्पोर्ट वेक्टर मशीन यूज करेंगे। एसवीएम वो कहता है इट इज अ सुपरवाइज लर्निंग, वो तुम सबको पता है, दैट लुक्स एट द डाटा एंड सॉर्ट इट आउट इनटू वन और द टू कैटेगरीज, या तो स्ट्रॉबेरी में कैटेगराइज कर देगा या एप्पल में कैटेगराइज कर देगा।
बट हाउ डज प्रिडिक्शन वर्क्स, हमारी कंडीशन ये आती है कि वो प्रिडिक्शन करता कैसे है। हमें समझ में आ गया कि उसने स्ट्रॉबेरी दिया, एप्पल दी, प्रोग्राम को ट्रेन कराया, अपनी प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन लगाई और हमें आउटपुट दे दिया, पर इन दी बिटवीन वो प्रिडिक्शन कर कैसे रहा है वो हमें बताना है। अब देखो उसने क्या किया, हमने स्पोर्ट वेक्टर मशीन में लेबल सैंपल दे दिए, एक स्ट्रॉबेरी और एप्पल, जो तुमने यहाँ पे ट्रेन कराया। उसने ट्रेन करा, ट्रेन करने के बाद उसने एक ग्राफ बना लिया, जहाँ पे यहाँ पे अगर वो कोई भी है तो वो स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे कुछ भी है तो वो एप्पल है। तो उसने एक डिसीजन बाउंड्री बना दी ऐसे कि इस बाउंड्री से इधर है तो वो, जैसे हम हर कंट्री के बीच में बॉर्डर नहीं बनाते हैं कि ये इधर वाला इंडिया है उधर वाला पाकिस्तान है, इसी तरह उसने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, बता दिया कि इधर वाली स्ट्रॉबेरी है और इधर वाली एप्पल है। क्लियर? वी गेट अ न्यू डाटा, अनलेबल डाटा है, मुझे बताना है कि वो स्ट्रॉबेरी है कि एप्पल है। क्लियर? तो प्रिडिक्शन दी अननोन कि वो स्ट्रॉबेरी है कि एप्पल है वो हमें स्पोर्ट वेक्टर मशीन बताएगी करना कैसे है। नाउ I take an example where I given a set of a people with different height, weight. ठीक है, हमें एक फीमेल का डाटा सेट है कि इतनी हाइट है तो इतना वेट है, और मेल क्या है कि इतनी हाइट है और इतना वेट है। हमने दो डाटा सेट ले लिया, वन फॉर मेल्स एंड वन फॉर फीमेल्स। कितनी हाइट है उतना वेट है, इतनी हाइट है तो उतना वेट है। नाउ व्हाट इज स्पोर्ट वेक्टर मशीन विल डू, हमने क्या करा उस हिसाब से हमने एक ट्री बना लिया कि यहाँ पे ये वेट है, यहाँ पे एक हाइट है, यहाँ पे मेल फीमेल कर दिए कंबाइन और यहाँ पे मेल फीमेल्स कंबाइन कर दिए। क्लियर? नाउ लेट ऐड अ न्यू डाटा पॉइंट एंड फिगर आउट इफ द सैंपल और अ मेल और अ फीमेल। I get a new data. Now the professor says sure for this task we need to split our data set first. अभी तक उसने क्या किया था, यहाँ पे मेल का सैंपल डाटा था और फीमेल का सैंपल डाटा सेट था। अब उसके पास एक नया डाटा आया तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा अपने डाटा सेट को, जैसे उसने किसमें किया था, इसमें किया था। ये जो लाइन ड्रॉ करी थी, बॉर्डर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसने वही किया, बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी। वो कहता है कि एक लाइन 1 बन सकती है और एक लाइन 2 भी बन सकती है, दोनों लाइनें हम बॉर्डर लाइन बना सकते हैं। अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये जो जेंडर है ऑफ अ न्यू डाटा में विच शुड स्प्लिट द डाटा इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब हमें ये जज करना है कि लाइन 1 सही है कि लाइन 2 सही है। एनीवन कैन लेट मी नो कि लाइन 1 सही होगी कि लाइन 2 सही होगी। बॉर्डर लाइन स्प्लिट करने के लिए डाटा सेट ये वाला। मैम लाइन 1 मे बी। Line 1. Why so? Any valid reason for that? मैम बिकॉज वो किसी भी मतलब टच नहीं कर रही है, दोनों क्लासेस बेसिकली डिवाइड हो चुके हैं इक्वली, फीमेल एंड मेल, वो टच नहीं कर रही है, लेकिन लाइन जो 2 है वो टच कर रही है। हाँ, that is a very good answer, I would say. I would say it was Himani. Yes or no? यस मैम। Okay. Himani, that was the right answer. If I say line 1 जो है, जो पीछे उसने दिखाई ये वाली line 1, उसने हमारा डाटा सेट स्प्लिट किया इन अ बेस्ट पॉसिबल है। एज सच हिमानी से कि हाँ लाइन 1 सही है, लाइन 2 सही नहीं है, ऐसा उस स्टूडेंट ने भी बोला कि लाइन 1 सही है। हमने क्या किया, हमने 2 स्पेसेस लाइन बनाई उसके आसपास, जैसे मार्जिन तुम्हें सर ने बताया होगा कल, तो वो मैक्सिमम दोनों जो मार्जिन जो 2 लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं डॉटेड लाइन, वो मिडिल लाइन से इक्वली डिस्टेंस होती हैं। ठीक है, एंड देयर वाज अ मैक्सिमम स्पेस, इसको बोलते हैं हम। जबकि अगर हमने लाइन 2 ड्रॉ करी तो लाइन 2 ड्रॉ करने पे हमारे पास वो इक्वली डिस्टेंस नहीं हुआ, सो देयरफॉर द लाइन 1 वाज परफेक्ट, लाइन 2 वाज नॉट परफेक्ट। क्लियर? तो अब हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो इंसान है वो कहाँ लाए करेगा, वो यहाँ वाली कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं लाए करेगा। ठीक है, तो व्हाट इट सेज कि हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं चेकआउट करने के लिए व्हेनेवर वी हैव एनी बॉर्डर लाइन टू ड्रॉ। वन इज द डिस्टेंस, मार्जिन, लाइन एंड देयर शुड बी अ पॉइंट्स। तो दैट मीन जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे वो उस लाइन से दूर दूर होने चाहिए, लाइन जो होनी चाहिए मिडल वाली वो इक्वली डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों लाइनों से, और डिस्टेंस मार्जिन तुम्हारे पास परफेक्ट होना चाहिए। नाउ
इसी बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं हाइपर प्लेन, कि ये जो हमारा है दो कैटेगरीज को कैटेगराइज करने के लिए जो हमने बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी, दैट इज नोन एज योर हाइपर प्लेन्स। क्लियर? अब जो दो वेक्टर्स उसके पास पास लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर सपोर्ट वेक्टर्स, कि इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा जो नया डाटा है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, वो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है कि इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स टू जज इट आउट. One is your hyperplane, another is your support vectors. Clear? So where support vectors are the extreme points in the data set. जो ये support vectors होते हैं इनको बोलते हैं extreme points in your data sets. Clear? And the hyperplane has the maximum distance to the support vectors of any class. समझ में आया कि पहले तो दो support vectors हमने find out कि वो क्या होते हैं extreme points in your data set. Next is your hyperplane has the maximum distance to the support vectors of any class. तो इनके बीच में तुम्हारा maximum distance होना चाहिए. Clear? अभी इसको हम छोड़ देते हैं. अब इसमें अगर तुम देखोगे कि हमारे पास एक D पॉजिटिव है और ये तुम्हारे पास ये वाले हैं D नेगेटिव, तो इसके विद रिस्पेक्ट ये D पॉजिटिव है, अगर तुम देखो तो ये D पॉजिटिव है और ये D नेगेटिव है. D नेगेटिव इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट नेगेटिव पॉइंट, और D पॉजिटिव क्या होता है तुम्हारे पास, D पॉजिटिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट पॉजिटिव पॉइंट. अब तुम देख लो D पॉजिटिव इधर वाले प्लेन का होता है, D नेगेटिव इधर वाले प्लेन का होता है. जब तुम सपोर्ट वेक्टर मशीन का कोई भी डायग्राम भी उठाओगे ना, उसमें भी दिया होता है D पॉजिटिव और D नेगेटिव. D पॉजिटिव से अपर क्लास, ये वाली कैटेगरी का D पॉजिटिव और इधर वाली कैटेगरी का D नेगेटिव. क्लियर? ये समझ में आ गया? तो बेस्ड ऑन दिस हाइपरप्लेन वी विल जज इट आउट कि ये मेल है कि फीमेल है. बट अ सिंपल क्वेश्चन आस्क कि अगर मेरे पास, ये तो हो गया लीनियर एसवीएम, लीनियरली मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया. क्लियर? वो कहता है लेट वी सेफ माय सैंपल डाटा सेट वाज दिस, तो हमने क्लासिफाई आसान से कर दिया कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस बनाया, इसको बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ करी तो क्लासिफाई हो गया. वो कहता है अगर मेरा सैंपल डाटा सेट ऐसा है, दैट मीन्स इसको क्लासिफाई हम लीनियरली नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? तो वो कहता है हियर वी कांट यूज अ हाइपर प्लेन, दैट मीन्स वो लीनियर वाला हाइपर प्लेन हम नहीं यूज कर सकते इसमें. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज नेसेसरी टू मूव अवे फ्रॉम 1D व्यू, इसका जो 1D व्यू है ऑफ द डाटा टू दी 2D व्यू. हम इसके 2D व्यू में जाएंगे. तो हमने क्या किया? इनपुट दी, कर्नल लगाया और आउटपुट किया. मतलब कि मैंने उसको 1D इनपुट दिया, कर्नल से मैंने उसको 2D आउटपुट में ले गए. अब 2D आउटपुट में देखो मेरे पास जो डाटा सेट बना वो ऐसा बना. यस और नो? अब इसमें जब मैंने हाइपर प्लेन ड्रॉ किया तो देखो ब्लू वाली लाइन सारे ऊपर है, ब्लू वाले पॉइंट्स, और येलो वाले पॉइंट सारे नीचे आ गए. जबकि अगर मेरे को इस यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता तो कैसे हमें ड्रॉ करना पड़ता? ऐसे कि अगर इस कर्व से ऊपर ऊपर है तो वो ब्लू चले जाएंगे, इससे नीचे नीचे है तो येलो. तो यहाँ पे करना हमारे लिए मुश्किल था 1D में. तो अगर हमने उसी की रिप्रेजेंटेशन 2D में ले गए, जो कि हमारा क्या करेगा? कर्नल करेगा. किसी भी डाटा सेट का अगर मेरे को उसको कैटेगराइज करना मुश्किल हो रहा है तो उसको कैटेगराइज करने के लिए जो हमारी एसवीएम में काम करता है दैट इज योर कर्नल. तो ये जो 1D डाटा था वो 2D में प्लेस हुआ, 2D से हमने एक हाइपर प्लेन बनाया, उस हाइपर प्लेन से फिर हमने इसको आगे स्प्लिट डाउन कर दिया कि दैट इज इट इज नोन एज योर ब्लू कैटेगरी एंड दिस इज योर येलो कैटेगरी. क्लियर? नाउ द कम आउट इफ आई हैव द डाटा सेट लाइक दिस, फिर हम क्या करेंगे? एनीवन? अभी तो तुम्हारे पास 1D डाटा था तो तुमने उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया. अब तुम्हारे पास 2D डाटा है, अब इसका क्या करोगे? एनीवन? 3D में कन्वर्ट कर देंगे. कौन बोला? Who said the answer? धनंजय मैम. Dhananjay, okay. Dhananjay, you saying it will convert into the 3D pattern. Okay. तुम कोई कर्नल बता सकते हो कैसे यूज करेंगे 3D पैटर्न चेंज करने के लिए? 2D में तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने पॉलिनोमियल फंक्शन यूज किया y is equal to x/2, x to the power 2. दैट मीन इट्स अ पॉलिनोमियल पोली डिग्री. 2 ले ली किसी ने, 3 ले ली किसी ने, 4 ले ली किसी ने, 5 ले ली, चॉइस इज योर्स. क्लियर?
अब इसमें बताओ, इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? नो सच। चलो तुम्हें अब बताते हैं कि इसमें हमें ये समझ में आया कि ये वाला तो हम नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, वी यूज अ कर्नल, वी ट्रांसफॉर्म दैट 2D डाटा इनटू योर 3D फॉर्म। अब देखो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस भी आ गई, वाई एक्सिस भी आ गई और जेड एक्सिस भी आ गई, तो उसके बीच में तुमने एक 3D प्लेन ड्रॉ किया। जैसे हमने क्या किया, दो डाटा सेट थे, एक ग्रीन और एक रेड, उसके बीच में एक गत्ता वो नोटबुक प्लेस कर दी, वो एक हाइपर प्लेन बना दिया। तो तुम्हारे पास एक ग्रीन डाटा सेट आ गया, एक रेड डाटा सेट है, वो स्प्लिट हो गया तुम्हारे पास 3D प्लेन में। यस और नो? तो ये वाली चीजें होती हैं, ये सारी कर्नल्स करती हैं। अब समझ में आया कर्नल क्या करता है? कर्नल कुछ नहीं कर रहा, एसवीएम ने भी काम वही कर रहा है जो तुम्हारा डिसीजन ट्री ने करना है, डिसीजन ट्री ने भी वही सेम काम करना है जो तुम्हारा केएनएन ने करना है। Point is this, if my data set is splitted so very badly on my 1D डाटा और 2D डाटा, उसको कैटेगराइज करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा x पॉइंट है कौन सा y पॉइंट है, तो वहां पे हमें सपोर्ट वेक्टर्स कर्नल की एक सपोर्ट देता है। उससे हमारे पास क्या बेनिफिट हो जाता है कि अगर मेरे पास डाटा 1D में है तो उसको 2D में ले जाएगा, 2D का डाटा वो 3D में ले जाएगा, जिसके कारण उसको मेरे को कैटेगराइज या स्प्लिट करना आसान हो जाएगा। क्लियर? एनीवन से येस और नो? अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, तो भी मैं आगे चलूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो मैम। गौरव ने बोला नो मैम, एनीवन एल्स? क्लियर मैम। क्लियर? तो अब ये समझ में आया कि अगर हमें हाइपर प्लेन्स यूज करने हैं तो हाइपर प्लेन्स, या हमें हाइपर प्लेन सबको समझ में आता है कि हाइपर प्लेन्स ओनली अ लाइन जो दो कैटेगरी को या कैटेगरीज को स्प्लिट कर रही है। कर्नल क्या काम कर रहा है, कर्नल बताता है कि वो हाइपर प्लेन ड्रॉ कैसे करना है, वो 3D में ड्रॉ करना है कि 2D में ड्रॉ करना है कि 1D में ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है, वो मेरे को मेरा कर्नल बताएगा। क्योंकि कर्नल क्या करेगा, 1D का डाटा 2D में ले जाएगा, 2D का डाटा 3D में ले जाएगा और डाटा सेट को अच्छे से कैटेगराइज हो जाएंगे। क्लियर? फाइन, ये वाला इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नाउ फर्स्ट इज योर लीनियर क्लासिफाई। ये तुमने आई थिंक सो पढ़ लिया है कि इसको मैं पढ़ाऊं दोबारा से? मैम पढ़ा दो दोबारा से। अच्छा तो बाहर पढ़ा दो। ओके, वी हैव अ लीनियर क्लासिफायर। लीनियर क्लासिफायर में हमारे पास क्या हुआ, वन इज योर एक्स पॉइंट, अनदर इज योर वाई पॉइंट। लीनियर लाइन ड्रॉ करनी आती? लीनियर लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। रुको तुम्हें मैं पेंट में कराती हूँ। हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स लिए, ये तुम्हारा y था, ये तुम्हारे पास x है। क्लियर? अगर मैंने दो पॉइंट्स लेने हैं तो हम लीनियर लाइन कैसे ड्रॉ करते थे? एनीवन नो? अगर मेरे को कोई भी प्लेन ड्रॉ करना है, चाहे ऐसा ड्रॉ करना है, लेट वी से इफ आई वांट टू ड्रॉ लाइक दिस, तुम्हारे पास ये दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, तभी हम लीनियर प्लेन ड्रॉ कर पाएंगे। वेदर आई गो फॉर y हेयर और x हेयर। तो उसने लीनियर फॉर्म की इक्वेशन बनाई हुई है और कुछ नहीं किया हुआ। इफ आई शो यू है, इसे से ax प्लस by माइनस c, जो कांस्टेंट तुम बोलते थे, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो उसने लीनियर की एक इक्वेशन बनाई हुई है। लीनियर की इक्वेशन तुम्हें सबको आती है मैथमेटिक्स की। उसके विद रिस्पेक्ट उसने क्या किया, हम प्लेन्स ड्रॉ करेंगे, लीनियर प्लेन। कौन सा बेस्ट सूटेड होगा वो तुम्हें पता है। तुम्हें किससे फाइंड आउट करना है, डी प्लस और डी नेगेटिव से, कि तुम्हारा डी प्लस और डी नेगेटिव, डी की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए उस हाइपर प्लेन से। समझ में आया? जो तुम्हारी डी की वैल्यू थी ना, चाहे वो डी प्लस तुम इधर वाली साइड का लो, डी नेगेटिव इधर वाला है, तो डी की वैल्यू शुड बी सेम फ्रॉम बोथ दी हाइपर प्लेन्स।
सो लॉट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन आर देयर. वन इज योर ए बी सी के, हमारे पास इतनी सारे कलर्स की लाइन्स है तो कोई भी यूज करते हैं. सम मेथड्स फाइंड द सेपरेशन ऑफ हाइपरप्लेन बट नॉट द ऑप्टिमल वन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरियन. वो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें कौन सी चूज करनी है, L1 यूज करना था कि L2 यूज करना था, जो अभी हम डायग्राम करके चुके हैं. The maximize the distance between the hyperplanes and the difficult point close to the decision boundary. Difficult points वही sport vector points. One institution, if there are no points near the decision surface, then there are no very uncertain classification decision. What do you mean by that? Anyone? वो क्या कहना चाह रहे हैं? If there are no points near the decision surface, then there are no very uncertain classification decisions. वो कह रहा है कि हाइपर प्लेन के पास तुमने D1 और डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव ड्रॉ किया, अगर उसके आसपास या नियर बाय कोई भी पॉइंट्स नहीं है या डिसीजन सरफेस के पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है, तो तुम उसके अंदर कोई भी अनसर्टेन क्लासिफिकेशंस नहीं करोगे. तो नो वेरी अनसर्टेन क्लासिफिकेशन, दैट मीन तुम्हारी जो क्लासिफिकेशन होंगी वो परफेक्ट होंगी. यू विल गेट अ वेरी गुड एक्यूरेसी टू दैट. क्लियर? तो कभी भी इतने चौड़े चौड़े कभी भी नहीं बनाने. यू ऑलवेज गो फॉर अ वेरी स्मॉल D प्लस एंड D नेगेटिव. नेक्स्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स. इधर देख लो, इसने इतने सारे प्लेन्स मार्जिन बना दिए. ऐसा भी नहीं करना है. यू ओनली हैव टू गो द प्लेन हाइपर प्लेन्स जिसके आसपास सपोर्ट वेक्टर मशीन थोड़े पास पास हो. तो दीज आर देयर हाइपर प्लेन्स. इफ आई से R2 कहता है कि x और y एक्सिस में डिफरेंशिएट कर दिया. R3 कहता है दैट इज 3D वर्जन ऑफ हाइपर प्लेन्स. दैट मींस तुमने रेड और ग्रीन को ऐसे सेपरेट करना है विद द रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड योर z एक्सिस. क्लियर? अब इसमें देखो, हमारे पास ये प्लेन था, ये x और x1, दैट मीन्स हमारा ये 2D प्लेन था. अब 2D में इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम इसको क्या ले गए, 3D वर्जन में ले गए. तो 3D वर्जन में देखो इसको सेपरेट करना मेरे लिए आसान हो गया. तो दैट मीन्स फ्रॉम 2D टू 3D कन्वर्जन, तो मेरे पास उसको कैटेगराइज करना आसान हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एक्सेस. अब इसी में देखो, अब इनपुट स्पेस मेरे पास ऐसा है कि मेरे को इसको कैसे कैटेगराइज करना पड़ेगा इन योर 2D फैक्टर x और y में. अगर यही चीज मैं यहाँ पे ले जाऊं तो ये देखो 3D में मेरे को उसको फीचर्स कैटेगराइज करना आसान हो जाएगा. तो हमारे पास खाली एक SVM एक ऐसा क्लासिफायर है जो हमारे को ये कंडीशन प्रोवाइड करता है दैट वी कैन शिफ्ट फ्रॉम 1D टू 2D टू 3D एंड देन कैटेगराइज दैट पर्टिकुलर फीचर्स वी कैन से और दी एलिमेंट्स वी कैन से, और उसके बीच में एक हाइपरप्लेन ड्रॉ कर देगा जिसके वजह से हम उसको अच्छे से कैटेगराइज कर देंगे. सो यू हैव योर फर्स्ट दैट इज योर लीनियर कर्नल. लीनियर कर्नल कौन सा है? जो तुमने सबसे पहले किया था, एक हाइपरप्लेन नॉर्मली तुमने एक लीनियर लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये वो वाला हाइपर कर्नल है. सेकंड कर्नल है पॉलिनोमियल कर्नल. पॉलिनोमियल कर्नल कौन से वाला है? जो 2D में लेके जाएगा, 1D टू 2D. नेक्स्ट इज रेडियल बेस्ड फंक्शन कर्नल. ये क्या करके जाएगा, तुम्हारे को 2D का डाटा 3D में कन्वर्ट करेगा. ये समझ में आया कि हमारे पास तीन कर्नल्स हैं. पहला कर्नल ने क्या किया, मेरे पास फर्स्ट कर्नल इज अ लीनियर कर्नल कि एक लीनियर लाइन ड्रॉ करेगा. सेकंड इज अ पॉलिनोमियल कर्नल, वो क्या करेगा, 1D का डाटा 2D में लेके जाएगा और फिर हाइपरप्लेन ड्रॉ करेगा. रेडियल बेस्ड फंक्शन हमारा क्या करेगा, 2D का डाटा 3D में लेके जाएगा और फिर हमारे को उसके विद रिस्पेक्ट उसको हाइपरप्लेन ड्रॉ करेगा. इतना समझ में आया? समझ में आया कि लीनियर ने क्या किया, एनी टू ऑब्जर्वेशन द फॉर्मूला ऑफ लीनियर कर्नल, कि उसने क्या किया, लीनियरली लाइन ड्रॉ कर दी दो फीचर्स के बीच में, एक्स एंड एक्स आई, मतलब कि एक एक्स एक्स लाइन में और एक वाई लाइन में. पॉइंटर पेन नहीं रहा. अगर मैं देखूं इसमें क्या करा उसने, व्हाट इट सेइंग दैट दीज आर योर एक्स आई फीचर्स
एंड दीज आर योर एक्स फीचर्स। उसके बीच में तुम एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर दोगे, वेदर दिस लाइन और वेदर दी pointer in color I go for yellow और whether the this line choice is your, तुम किस चीज में उसको कैटेगराइज करना चाहते हो। अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल कर्नल है तो पॉलिनोमियल कर्नल क्या करेगा, तुम्हारा 1D का डाटा 2D में लेके जाएगा और 2D में जब तुम उसको करोगे इधर देख लो, अब 2D में हमारे पास डाटा आ गया, दैट मीन आई हैव अ x, आई हैव एन xi। ठीक है, 2 पॉइंट से 2 फीचर्स हमने लिए, वन इज योर x एंड अनदर इज योर xi। इसके अंदर वो कैसे करेगा, इसके अंदर वो, अगर तुम्हें याद हो तो मैथमेटिक्स में कंडीशंस करते थे y इज इक्वल टू, जो अभी तक हम कर रहे थे x2 या तुम करते थे x3, हम वो करते थे ना इक्वेशन, अगर तुम्हें याद हो पॉलिनोमियल इक्वेशन के, व्हाट इज दैट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। Anyone remembers that polynomial equations? हेलो, Yes, mom. है ना, सबको याद है ना। तो अगर तुम देखोगे तो वो ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, ये भी सेम इक्वेशन है। ये देखो 1 प्लस सम ऑफ x इंटू x1 डी टू पावर d, दैट मीन 2 फीचर्स लिए उसने, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करा और उसके विद रिस्पेक्ट पावर क्या कर दी, d। हम ये कहते थे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, तो तुम देखते थे उस इक्वेशन में पावर मैक्सिमम कौन सी है, वेदर इट्स 2 वेदर इट्स 4 एंड सो ऑन। तो तुम्हारे पास ये जो चॉइस है d की वैल्यू, ये तुम चूज करते हो इन अ प्रोग्राम। या तो तुम 2 यूज करते हो, 4 यूज कर सकते हो, पॉली डिग्री 8 यूज कर सकते हो, 6 यूज करते हो, ये चॉइस तुम्हारी है। अगर लेटवी से मैंने 2 में यूज किया तो तुम्हारे को पॉलिनोमियल का तुम्हें बताते होंगे कि तुम्हारे पास ऐसे कर्व्स लाइन बनती थी। तो इसी तरह अगर मेरे पास जितना ज्यादा बड़ा डिग्री हम लेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास कर्व्स लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, मेरा डाटा अच्छे से कैटेगराइज होना शुरू हो जाएगा। लेट वी से इफ आई टेक अ कलर पॉइंटर चेंज, अगर मैंने ड्रॉ किया ये वाला प्लेन, अगर मैंने 2 यूज किया या 8 यूज किया तो वो क्या करेगा, वो कैटेगराइज ऐसे कर देगा। तो अगर मेरे पास इंटर ऑप्शनिंग कलर, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे, ग्रीन कलर के पॉइंट लेटवी से यहाँ पे आ गए, ठीक है, और हमने कुछ येलो पॉइंट्स ले लिए, वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो ऐसे कैटेगराइज कर देगा। तो जितनी ज्यादा तुम पॉली डिग्री बढ़ाओगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना ज्यादा तुम उसकी डिग्री बढ़ाओगे उतना ज्यादा मेरा कैटेगराइज या क्लासिफिकेशन अच्छी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर तुम छोटी डिग्री की वैल्यू भी लेते हो तो भी अच्छा कैटेगराइज हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा डाटा उस एक्स और वाई एक्सेस, या अगर मैं यहाँ पे लेके देखूं तो एक्स और एक्स आई के बीच में कितना सेपरेटेड आउट है, उसके विद रिस्पेक्ट तुम यहाँ पे पॉली डिग्री सिलेक्ट करते हो कि या 2 लेनी है, 4 लेनी है कि 8 लेनी है। That means your x and xi are fixed। या अगर हम देखें तो तुम्हारा ये x की वैल्यू और xi की वैल्यू फिक्स्ड है। जो तुम चेंज कर सकते हो वो d की वैल्यू, दैट मीन डिग्री चेंज कर सकते हो, उसके विद रिस्पेक्ट तुम्हारा डाटा जो है वो करेक्टराइज होगा इन योर 2D प्लेन। क्लियर। नाउ इन अ रेडियल बेस्ड फंक्शन, रेडियल बेस्ड फंक्शन में क्या है, तुम्हारे पास गामा फंक्शन आ जाएगा। गामा प्लेन जो हम कहते थे ना, गामा प्लेन हमारा क्या होता है, दैट इज अ हाइपर प्लेन इन योर 3D वर्जन। तो उसके विद रिस्पेक्ट उसकी भी जो पावर है वो डिफाइन करेगी एक्स और एक्स आई। क्लियर। तो इसमें तुम गामा फंक्शन यूज कर सकते हो। इन दिस यू कैन यूज योर सिग्मॉइड फंक्शन ऑल्सो। इन दिस यू कैन यूज, देयर इज ओनली वन मोर फंक्शन, वन इज योर गामा sigmoid। एक फंक्शन और यूज होता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, दैट इज यू हैविंग अ गामा फंक्शन एंड यू हैव अ sigmoid फंक्शन। गामा और sigmoid मोस्टली यूज करते हैं, जो तीसरा होता है वो यूज नहीं करते हैं, वो किसी किसी ने कभी यूज करा होगा। तो उसके विद रिस्पेक्ट तुम्हारा जो हाइपर प्लेन बनेगा वो 3D एक्सेस में वो वाला हाइपर प्लेन बनेगा, वो रेडियल बेस्ड फंक्शन बनाएगा। क्लियर। तो इसीलिए इसने लिखा हुआ है इनपुट स्पेस इन इनडेफिनिट डायमेंशनल स्पेस के, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज इन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस प्लेन। दैट इज फ्रॉम माय ऑल साइड।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. Unmute yourself and ask the question. So your syllabus has been already been covered for ST1. Okay. Yeah, hello. किसी का Am I भी कोई audible? क्वेश्चन है तो पूछ लो. ये सर यू आर ऑडिबल. आई एम ओनली आस्किंग देम दी अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी Yes, भी sir. चैप्टर का तो भी पूछ लो. हमारे पास टाइम है. ऐसा ना हो पेपर में जाके तुम कंफ्यूज हो जाओ. Yes, sir. कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, एनीथिंग. Ma'am, data pre-processing tools will come in ST1 or not? Satar sir, data pre-processing is coming in syllabus? No, ma'am. There is no any topic regarding that. No. Gusharan, that is not in your syllabus for ST1. Okay, ma'am. Anyone else? Ma'am, Gaurav want to ask. हाँ जी गौरव बोलो. ma'am, what is NLP? हाँ. NLP. LMP. Can you give me the full form? Then I can. Ma'am, NLP. Actually, I have read somewhere KNN is used alongside NLP in document retrieval system. NLP की अगर मुझे फुल फॉर्म बता सकते हैं तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स बहुत चीजें डिस्क्राइब करती हैं तो आई नॉट कैन गेट इट. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. गौरव वो एक ना उसकी एप्लीकेशन होगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कि हम जो केएनएन है बेसिकली वो अगर मेरे को लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है या लैंग्वेज को कैटेगराइज करना है या उसमें क्लासिफिकेशन करनी है तो वहां पे केएनएन बेस्ट काम करता है. Okay. ये उसकी एक एप्लीकेशन होगी उसमें मतलब कि आई वुड से कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ओनली द क्लासिफिकेशन. Okay, ma'am. एनीवन एल्स? Yes, ma'am. I want to ask. हाँ जी एकांश बोलो. No, actually, I was watching a video from like Stanford University on YouTube, Okay. and Okay. there was a thing explained like when we give a hypothesis in supervised learning, हाँ जी. there is a function called cost function for checking the accuracy. Like there is a function that we create, and there is a cost function that we create for checking the accuracy that it checks itself. Cost function? Yes, ma'am. Cost function. अच्छा. दैट इज नॉट अ कॉस्ट फंक्शन. आई वुड से वहां पे जब भी हम क्लासिफायर की जब भी एक्यूरेसी चेक करते हैं मशीन लर्निंग में स्पेशली तो वी ऑलवेज गो फॉर क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा तो. Ma'am, like they said that if there is like you showed data that was 2D data. Yeah. There's data for real estate properties that for year versus rates. Okay. So we define a function on the basis of which it gives some output that we know it will give, and there is one output that the machine will give automatically basis on the hypothesis. Okay. Then there is a cost function between them that checks the what should be the output and what is the output, the accuracy between them. It compares both by subtracting or एकांश पता है तू कहाँ पहुंच गया है? तू पता है कहाँ पहुंच गया? तू गोन ऑन द बिजनेस स्टैटिक्स. अभी है मैं ECIC को वो पढ़ा रही हूँ बिजनेस स्टैटिक्स. तो वहां पे पहुंच गया है. दैट इज नॉट इन अ मशीन लर्निंग बिकॉज अगर मैं उसको कैटेगराइज मशीन लर्निंग के थ्रू करूंगी या इन प्रोग्राम्स के थ्रू करूंगी तो उसमें कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाएगा. क्लियर? जो तू चीज कर रहा है काश उसमें ये है इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन. इट इज नॉट अ क्लासिफिकेशन. तो प्रेडिक्शन कर रहा है उसमें क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा. जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो दैट प्रोग्राम मस्ट बी इन योर एक्सेल. एक्सेल में होगा या आर स्टूडियो में होगा या उसके अंदर कोई भी क्लासिफायर नहीं लगा रहे होंगे. जब तुम प्रेडिक्शन की बात करोगे एट दैट टाइम वहां पे कॉस्ट वाला जो तू बोल रहा है एक्यूरेसी तो वहां पे वो कैलकुलेट करेंगे. क्लासिफिकेशन में हम ये यहाँ पे तो बेसिकली पता है क्या कर रहे हैं. इफ आई से व्हाट इज अ बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग, हम मशीन लर्निंग में कर क्या रहे हैं. हमारी दो चीजें चलती हैं वेदर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज. क्लियर? इसके अंदर हम कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा है तो अगले आने वाले 10 सालों में क्या होगा.
That ठीक है? was the case I was asking हाँ about. हाँ हाँ हाँ. अगर इफ आई से मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग इज डूइंग, कि मैं उसको एक, जैसे तू मान ले कि तेरे पास एक प्री नर्सरी का स्टूडेंट है, उसको तूने हर चीज लर्न करानी है, तो उसमें से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. उसको सिखाना है कि तूने ये चीज ये होती है, ये एप्पल है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये बनाना है. दैट इज, उसको क्लासिफाई करना सिखाना है कि ये तेरे सामने चीजें, इसको क्या क्या बोलेंगे. वो मशीन लर्निंग है. इट इट इज काइंड ऑफ योर ब्रेन, जिसे ब्रेन फंक्शन करता है, वो क्लासिफिकेशन है. Okay. क्लियर? Yes, ma'am. तो जो तू काम कर रहा है ना, वो प्रिडिक्शन वाला है, वो तो मेरे से बाद में पूछो, वो हम सैटरडे को बात करेंगे. सैटरडे को मेरे को अलग से फोन कर लियो, फिर मैं तेको समझा दूंगी. एनीवन एल्स? मैम एसटी दोबारा बताना कब है? एसटी तुम्हारा फ्राइडे या सैटरडे है? ठीक है मैम. मैम ये जो सारे प्रेजेंटेशन है ये पढ़ी है ना गूगल क्लासरूम पे, अगर थ्योरी पढ़? अगर नहीं पढ़ी तो मुझे बता देना, मैं डाल दूंगी बस. ठीक है मैम, वो डाल देना फिर. अच्छा, मैं डाल दूंगी क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, गौरव वांट टू आस्क क्वेश्चन. आस्क गौरव. No, ma'am. I was just saying कि ST हमारा Monday है. अच्छा, एसटी मंडे है. ओके कुशलन, सॉरी, एसटी मंडे है. ठीक है मैम, तुसी डराता सी. और तू डर गया. तू डरता नहीं है, ठीक है, तू डराता है सबको. एनीवन एल्स क्वेश्चन प्लीज? बाकी सबको सब आता है. मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूं फिर? मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूं फिर? Dhananjay is saying no, ma'am. Dhananjay, why so I can't ask the questions? I can ask the questions, please. और किसी को कोई डाउट नहीं है? सब आता है? सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, सबको सब आता है? एसवीएम समझ में आ गया? लेट मी सी हु आर ऑल देयर. मैं फिर पूछती हूँ. If I start with the Harshdeep, you do you know everything? If you have any doubt, you can ask. हर्षदीप बोलेगी मैम मुझे सब आता है. अच्छा, if I say I have a question, you have a supervised learning, unsupervised learning. ये तुम्हें सब पता है ना, सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है? Yes or no? Everyone know ना what is supervised and what is unsupervised learning? Yes? Okay, fine. ठीक है. अब हमारी तीन चीजें हैं. वन इज अ क्लासिफिकेशन, अनदर इज अ रिग्रेशन, अनदर इज अ क्लस्टरिंग. कोई मुझे डिफरेंस बता सकते हैं रिग्रेशन और क्लस्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है? What is regression and what is clustering? And where we use a clustering, कहाँ यूज कर सकते हैं? Any real time example? And चलो तीनों चीजों का मुझे कोई रियल टाइम एग्जांपल बता दो कि क्लासिफिकेशन तुम कहाँ यूज करते हो जो सबने देखा हो, क्लस्टरिंग तुमने कहाँ देखी है हुई हो, रिग्रेशन तुमने कहाँ देखा है हुआ हो. एनी रियल टाइम एग्जांपल्स? मैम हम क्लासिफिकेशन जो हमारी मेल्स होती हैं, स्पैम, नॉन स्पैम, प्रमोशन मेल, हाँ. सोशल, उसमें क्लासिफिकेशन हो गया है. रिग्रेशन में Okay. हमें एग्जैक्टली कोई वैल्यू मिलती है तो वो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सर ने हमें पीपीटी में बताया था वेट डिटरमाइन करना हो या कुछ भी एज सच एक वैल्यू Okay. मिलती है. एंड क्लस्टरिंग में हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कर दिया. हमारे जो हमें वो आते हैं एड्स की प्रमोशंस आते हैं, अगर हमने मिंत्रा पे कोई खोला तो उससे रिलेटेड हमें आते हैं, तो हम उस ग्रुप में आ जाते हैं कि जो ये पीपल हैं वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स लाइक वो करते हैं, तो उन्हें इसकी ये पॉपअप करो. या Okay, that's too good, Fiza. Anyone else? गुरशरण ने कुछ बोला था बीच में. नहीं मैम, वही सेम. गुरशरण बस कॉपी पेस्ट है ना, आदत गई नहीं गुरशरण अभी तक कॉपी पेस्ट की. Anyone else?
मतलब सबको सब आता है, तो हम कल सरताज सर, फिर हम कल परसों इनका डाउट सेशन रखते ही नहीं है फिर। Yes, ma'am. Let's see. है ना, इनका डाउट सेशन रखते नहीं है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो बेटर ऑप्शन हम कोई कल और परसों कोई डाउट सेशन नहीं रखते हैं। जिसको Yeah, जो भी definitely, होगा ma'am. वो क्लासरूम में हमसे खुद पूछ लेगा, तो हम वही आंसर कर देंगे। वाई वी कीपिंग अ 1 आवर सेशन जब इनको कोई डाउट ही नहीं है, सब आता है इन्हें। Okay, is it fine to all of you? Just please confirm yes or no on our chat box, then so that we can leave the session. Terms and condition applied. If we are giving the 40 marks paper, you all have to score now above at least 30, because तुम्हें सब आता है, तुम तो कोई डाउट ही नहीं पूछ रहे हो। सरताज सर, हम कट ऑफ इनकी 30 कर देते हैं इस बारी, 40 में से। Yes, ma'am. Definitely. हाँ, 40 में से 30 कर देते हैं सबकी कट ऑफ। तो 30 से बिलो आर फेल, 30 से अबव इज पास। ठीक है सजल? Okay. Okay, ma'am. Gaurav is asking for a doubt session on a Friday. अच्छा, At गौरव को least, डाउट सेशन चाहिए। चलो, गौरव के लिए हम अलग से रख लेंगे। हाँ, परसों तक पढ़ लेंगे, अच्छा, फिर अमन पूछ इज लेंगे। सेइंग। हाँ. अच्छा, सर्वेश कहाँ है? सर्वेश गायब है। सर्वेश को सबसे ज्यादा डाउट होते हैं कट ऑफ मार्क्स के। चलो, विल गिव यू द टाइम। हम सैटरडे को डाउट सेशन रखते हैं। लेट यू बी फ्री ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। यू स्टडीड अबाउट योर मशीन लर्निंग। सैटरडे को लेट वी टेक अ 1.5 आवर सेशन। तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे तुम तब पूछ लेना। पर प्लीज आई वुड से कम अप विद योर डाउट्स एटलीस्ट, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्पफुल करने वाला है। जैसे अब एकांश क्वेश्चन पूछ रहा था, दैट वाज अ वेरी प्रीटी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो डाटा साइंस के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आगे जाके अगर मैं देखूं तो एकांश अगर मशीन लर्निंग और डाटा साइंस कर रहा है, तो आगे जाके इट्स वेरी प्रीटी गुड जॉब सिटिंग एट बैक होम। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है ऑफिस में। तो बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। आई वुड से कि तुम प्लीज पढ़ना शुरू करो। जब तुम्हें स्टार्टिंग मशीन लर्निंग समझ में आएगी, तो आगे जाके चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? तो वील एंड आवर सेशन। और सतासर, फिर हम सैटरडे को करते हैं इनका डाउट सेशन। बेटर वी गिव देम 2 days Saturday, टू Friday, स्टडी। Friday. फ्राइडे? ओके, प्रीटी गुड, वी टेक एग्जाम्स अ कब से मैम फ्राइडे। स्टार्ट है? एग्जाम तो एग्जाम्स सर इनके इनके अगर ये बोल रहे हैं गौरव, तुम्हारे एग्जाम कब है? सैटरडे और मंडे? 25th एंड सैटरडे मैम. सैटरडे का ठीक है। हम फ्राइडे को पर ये लेट हो जाएगा इनके लिए डाउट सेशन। ओके मैम, वी विल कंडक्ट ऑन इट टुमारो. नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ इनके लिए संडे को कंडक्ट कर लेते हैं 1 घंटे का। अभी छोड़ देते हैं फ्राइडे, इनको, फ्राइडे, क्योंकि इनका फ्राइडे. मंडे को पेपर है ना। तो लेट इट बी ऑन संडे डाउट सेशन, क्योंकि तब तक ये पढ़ लेंगे। व्हाट यू ऑल से, संडे और टुमारो? ओके, संडे. अंकुर इज टेक संडे। संडे का टाइम तुम खुद डिसाइड ओके करो फाइन क्या मैम. रखना है। ठीक है सर, संडे को कर लेते हैं इनका डाउट सेशन। इनको टाइम फ्लोट कर देंगे कितने बजे करना है, वो हम डिसाइड कर फाइन लेंगे मैम, खुद फाइन. से। ठीक है, तब तक फाइन. इनको फ्री रखते हैं। लेट देम स्टडी अबाउट, क्योंकि इनको कल मेरे ख्याल से सैटरडे का पेपर पढ़ना होगा, परसों। तो कल ये यस अब मैम. हमारा मशीन लर्निंग पढ़ने नहीं वाले, और कल कोई डाउट नहीं पूछने वाला है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है. ठीक है। ओके, सो गुड लक फॉर यू ऑल। तो अपने आप पढ़ ओके. लेना, और संडे को फिर अच्छे से डाउट सेशन क्रिएट करेंगे। सब अपने क्वेश्चंस लेके आना अच्छे से, चाहे लिख लेना नोटबुक पे ये पूछना है। क्लियर? ओके. चलो। Okay, now I have just sent the link, send the attendance links on a chat box. Please fill within the next 10 minutes. If you have marked the attendance, then you can ignore it. If you have not yet marked, then you can just please fill your attendance. And those who have already filled their attendance, they can leave the session.